हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ डोमिनोज़ के ज़िंगी पार्सल्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे खाने के लिए हम काफ़ी अच्छी अमाउंट पे कर देते हैं कंपनी वालों को। तो चलिए आज घर पे बनाएंगे और पूरे घर वालों के लिए बनाएंगे बहुत कम पैसों में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 कप मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया है, कुनकुना पानी है ये। 2 चम्मच इसमें ईस्ट डालेंगे और 2 चम्मच शुगर डालेंगे। तो बेसिकली हमको सबसे पहले जो ईस्ट है उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ध्यान रखिए कि आपका जो ईस्ट है वो एक्सपायर ना हो। मैंने इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ किया है और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे ताकि ये अपना काम दिखा दे। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए और इस तरह का झाग बन के आया है। इसका ये इंडिकेशन है कि जो हमारा ईस्ट है वो बहुत ही परफेक्टली एक्टिवेट हो गया है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अब फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आटा गूंदने का। तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कप आटा 1 कप मैदा ले ले, या पूरा ही आप आटे से भी बना सकते हैं। अब मैदा डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो और आधा चम्मच नमक। बस थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1 चम्मच जितना मैंने तेल भी डाल दिया है। और ये जो हमने एक्टिवेट किया था यीस्ट को, सबसे पहले उसे डाल देंगे। तो जितना पानी वो है उसे पहले यूज़ करेंगे आटे गूंदते समय, और अगर उसके बाद एक्स्ट्रा पानी का यूज़ हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार करना है, जिस तरह हम चपाती का आटा गूंदते हैं बस उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 कप तो हमने यीस्ट को एक्टिवेट किया था, उतना पानी लगा, और 1 चम्मच के करीब और मुझे ऊपर से पानी लगा। और ये देखिए हमारा जो आटा है वो गूंद के बिल्कुल तैयार है। अब इसे रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छे से राइजन अप हो जाए। 1 घंटे के लिए इसे रख दे। तब तक के लिए हम हमारी फिलिंग बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच तेल के डाल रही हूँ। साथ में मैंने 2 चम्मच गार्लिक को अच्छी तरह से कूट लिया था, लहसुन को मैंने कूट लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से 2-3 सेकंड्स तक अच्छे से सौटे कर लेंगे। फिर इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। अगर आपके पास एक बड़ी साइज़ की लार्ज प्याज है तो आप एक भी डाल सकते हैं। हल्का सा सौटे करेंगे, इसका कोई कलर वलर हमें चेंज नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया। बस अब हम डाल देंगे कॉर्न। यहाँ पे आधा कप मैं कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, और थोड़े से मैं शिमला मिर्ची, मतलब आधी शिमला मिर्ची, आधा कप शिमला मिर्ची भी डाल रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपको सब्जियाँ कितनी डालनी है। अगर आप जो सब्ज़ी है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉर्न और कैप्सिकम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं 150 ग्राम पनीर डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने देखिए छोटे छोटे टुकड़े क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे श्रेडेड चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन डिश बता रही हूँ आपको। अब हल्का सा इसे भी टॉस करके 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये ड्राई पाउडर्स हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से टॉस कर लेंगे। फ्लेम को हाई करके हमें अच्छी तरह से जो भी चीज़ें हमने डाली है उसे हमें टॉस कर लेना है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्मेल भी स्टार्ट हो गई आना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स की। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और अब इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो केचप। मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच मेयोनीज़ के। फ्लेम ऑफ इसलिए किया है क्योंकि जो दाल हमने मेयोनीज़ और सॉस डाला है वो जल ना जाए। हमारा जो फिलिंग है वो बन के तैयार है, तो उसको अभी फ्लेम बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए कम्प्लीटली रेडी है। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हमारे आटे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आटा है वो कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, जब आप आटा गूंद के रखेंगे और उसको आप रेस्ट होने देंगे तो जो भी बर्तन आप लेंगे वो बड़ा साइज़ का बर्तन होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो आटा है वो बराबर से राइस नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं 2-3 पंच लगा रही हूँ ताकि जो एयर है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और यहाँ पे इस तरह के हम स्मॉल पोर्शंस लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसमें 10 तो आराम से आपके पॉकेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब थोड़ा सा डस्ट कर ले आटा या फ्लोर, जो भी मैदा वगैरह आपको डालना है, और इस तरह से हल्का सा 5 मीटर का डायमीटर जितना आप रोल करके, और इस तरह की जो मैं आपको फोल्डिंग बता रही हूँ वीडियो के अंदर, एग्जैक्टली वैसा हमें साइड्स को फोल्ड कर देना है। और ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल शेप हमें मिल जाएगा। जो कॉर्नर्स है इसकी थोड़े से हमें कवर कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी जो हमने फिलिंग्स बनाई थी वो भी डाल दी। ऊपर से हम थोड़ा सा और चीज़ डाल रहे हैं, तो चीज़ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर ले। अब इसे हमें फोल्ड कर देना है। सिंपली
तीनों जो सिरे हैं इसके उठा के और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि आटा हमारा पतला ही है तो काफ़ी आसानी से ही चिपक जाएगा। इनकेस अगर ये नहीं चिपका तो पानी से आप चिपका सकते हैं। अब मैं इसको एयर फ्रायर में बेक करूँगी। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर दिया था एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे। अब यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। आप ओवन में भी सेम टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। 180 डिग्री 10 मिनट के लिए आप रख दें। बीच बीच में आप इसे चेक कर लें कि ये बराबर से पक रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे 10 मिनट की जो टाइम है वो सफिशिएंट है इनको बनाने के लिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद परफेक्टली जो राइज अप हो गया हमारा और बहुत ही डिलिशियस स्मेल आ रही है, वो परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आप जब इसे रखेंगे बेकिंग करने के टाइम हल्का हल्का मिल्क में लगा रही हूँ ऊपर से। आप चाहे तो यहाँ पे एग वॉश भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एकदम वेजिटेरियन डिश है मैं हल्का हल्का मिल्क इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। और 10 मिनट देखिए यहाँ पे भी हो गए। तो मेरी जो दूसरा बैच था पॉकेट्स का वो भी बनके तैयार है। हल्का हल्का मैं बटर इसके ऊपर लगा दे रही हूँ ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए हमारे पॉकेट्स में। तो ये देखा आपने कितनी आसानी से क्विक रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे आप ज़रूर बताएं आप मेरी जो वीडियो है वो कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।